अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा है थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमारा था ट्रेंड पे कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड 3 टाइप्स का होता है। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। हमने जब सबसे पहले हम मार्केट में ट्रेंड देखते हैं, हमने मार्केट में ट्रेंड देख लिया, उसके बाद क्या करते हैं जी, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं। ठीक है, हमने अपने लेवल्स ड्रा करने होते हैं, हम अपने लेवल्स ड्रा कर लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा कर लेते हैं। ये हमने लेक्चर 2 में पढ़ा। आज है हमारा थर्ड लेक्चर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। ठीक हो गया। अब जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, हम एंट्री की कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न्स देखते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है कैंडलस्टिक पैटर्न पर। अब जब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया तो वहाँ पे हम कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देख के उसकी कंफर्मेशन पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया। कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और एक होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। हम इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है, जिन पे मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है कि हमें सिंगल कैंडल मिलती है और उसकी कंफर्मेशन पे हम एंट्री ले लेते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में 2 कैंडल्स बनती है और उसकी कंफर्मेशन पे एंट्री लेते हैं। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पर 3 कैंडल्स बनती है और उसकी कंफर्मेशन पर हम एंट्री ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, एक होता है बुलिश, मतलब ये है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, बुलिश का मतलब होता है जो स्पॉट पे बने। ठीक है, और बेरिश का मतलब होता है जो रिजेक्शन पे बने। अब ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये एक बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये फर्स्ट है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो है ना, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब ये देखो, ये बनी है हमारे पास, इसको कहते हैं हैमर। ठीक है, या पिन बार कैंडल कहते हैं। जैसे ही ये हैमर या पिन बार कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट को आप देख रहे हो कि मार्केट अप साइड चली गई है। हैमर कैंडल बनती है हमारे पास स्पॉट के ऊपर। ठीक हो गया। अब ये हैंगिंग मैन है, हैमर कैंडल बनती है स्पॉट के ऊपर और ये होती है ग्रीन कलर की। अब ये हैंगिंग मैन है, ये बनती है हमारे पास रेड कलर में बनती है। ठीक है, ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, बेरिश का मतलब है रिजेक्शन पे बनेगी। ठीक है, ऊपर जो हमने रिजेक्शन ड्रा की हुई है उसके ऊपर अगर हैंगिंग मैन बनता है, इस कैंडल का नाम हैंगिंग मैन है, तो मार्केट क्या आएगी, डाउन आ जाएगी। ठीक हो गया। ये है हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश और बेरिश। बुलिश मतलब हैमर कैंडल बनेगी और बेरिश में क्या हो गए, हैंगिंग मैन बनेगी। ठीक है, अब इसमें एंट्री लेने का तरीका जो होता है वो मैं आपको आगे चार्ट के ऊपर लाइव ड्रा करके बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न और शूटिंग स्टार पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो है वो एक बुलिश है, मतलब स्पॉट पे बनेगी। ठीक है, ऊपर लंबी सी विक होगी और छोटी सी बॉडी होगी। ठीक है, और शूटिंग स्टार जो है वो होगी इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होगी वो ग्रीन कलर की होगी। जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल स्पॉट पे मिलेगी ये वाली, हम नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लगा देंगे बाई की। और शूटिंग स्टार पैटर्न जो है वो भी बिल्कुल ऐसी ही बनी होगी, लेकिन वो होगी रेड कलर की और वो बनेगी यहाँ पे रिजेक्शन पे बनेगी। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा हमारे पास है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो बिल्कुल लंबी सी विक होगी, छोटी सी बॉडी होगी उसकी, वो बनेगी स्पॉट पे। ठीक है, और वो इस तरह मतलब टी के टाइप में बनेगी, टी टाइप बनी होगी। इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये स्पॉट पे जैसे ही बनेगी, अगली कैंडल जो क्लोज हुई है वहाँ से हम एंट्री ले लेंगे। और ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये उल्टा टी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद एक रेड कैंडल की क्लोजिंग होगी और वहाँ से हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है,
डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास एक होती है बुलिश इनगल्फिंग और एक होती है बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग जो होती है वो स्पॉट पे बनती है, ठीक है। इसमें रेड कैंडल छोटी बनेगी और ग्रीन बड़ी बनेगी। इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स थे ना, बायर्स ने सेलर्स को अपने अंदर मर्ज कर लिया। मतलब रेड कैंडल छोटी बनी है, इसका मतलब है सेलर्स कम है। ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है, इसका मतलब है बायर्स ज़्यादा हो गए हैं। बायर्स ने क्या किया, सेलर्स को अपने अंदर मर्ज कर लिया। जैसे ही बायर्स ने सेलर्स को अपने अंदर मर्ज किया, मार्केट क्या करेगी, बाय साइड पे मूव कर जाएगी। और ऐसे ही बेरिश एनगल्फिंग जो है वो रिजेक्शन पे बनेगी। ग्रीन कैंडल छोटी होगी, रेड कैंडल बड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने बायर्स को अपने अंदर पूरा मर्ज कर लिया और मार्केट डाउन साइड पे मूव कर जाएगी, ठीक है। ये हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का पहला पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद जो है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, ये भी हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ये था ना, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, इसका उल्ट है, ठीक है। बुलिश हरामी में क्या होगा कि रेड कैंडल बड़ी बनी होगी और ग्रीन कैंडल छोटी बनी होगी। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो हम वहाँ से एंट्री ले लेंगे। और बेरिश हरामी में ग्रीन कैंडल बड़ी होगी और रेड कैंडल जो है मतलब सेलर्स कम होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास सेल साइड पे मार्केट मूव करेगी। मतलब ये है कि जो हमारे पास रेड कैंडल है इसको बोलते हैं मदर कैंडल, ठीक है। जो दूसरी वाली कैंडल होगी ना, ग्रीन कैंडल, बॉडी के 50% से ऊपर, मतलब इसको बेबी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी के 50% से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें हमारे पास आ जाता है जी शूटिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 3 कैंडल्स की कन्फर्मेशन होती है। पहले देखो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, मॉर्निंग स्टार जो है वो हमारे पास बनता है स्पॉट के ऊपर, ठीक है। पहले बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल डोजी टाइप बनेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास जो है वो है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्या करेगी, ये देखो अप ट्रेंड में चली जाएगी, ठीक हो गया। बेरिश कैंडल बनी, डोजी बनी और फिर बुलिश कैंडल बनी। इसका मतलब क्या है, मार्केट अब अप साइड चली जाएगी। और हमारे पास इवनिंग स्टार में क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है और रिजेक्शन पे उसने क्या किया है, एक बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद डोजी बनाई, उसके बाद बेरिश कैंडल बनाई। और जैसे ही बेरिश कैंडल बनाई, मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ जाएगी। अब हम चलते हैं मार्केट में और मार्केट में एक एक करके मैं आपको ना इन कैंडल्स को फाइंड करके देती हूँ और फिर उसमें एंट्री का प्रोसेस बताती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास है जी, हमने ढूंढनी है पिन बार जो कि स्पॉट पे बनती है, ठीक है। ये देखें, ये बनी हुई है हमारे पास पिन बार, इसको मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये है हमारे पास पिन बार कैंडल। ये ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास है जी पिन बार कैंडल, ठीक हो गया। ये कहाँ पे बनी है, अब ये आप लोगों के सामने है, ये बनी है स्पॉट के ऊपर। जैसे ही ये स्पॉट के ऊपर बनी है, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, एक कैंडल क्लोज हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है ना, वहाँ से हम एंट्री लगाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा इस कैंडल से नीचे, ठीक है। और टेक प्रॉफिट हमारा होगा 1:2 के इक्वल, ठीक है। हमने जितना लॉस सिलेक्ट किया उससे डबल हम अपना प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है। अब ये आपके सामने है, ठीक है। अब ये आपके सामने है, मार्केट में जो भी कंडीशन है, ठीक है, वो आपको समझ में आ रही होगी अभी।
अच्छा जी, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न थी वो हमारे पास क्या थी, पिन बार। ठीक है, ये पिन बार है, पिन बार बनी है, उसके बाद एक कैंडल क्लोज हुई है, हमने एंट्री नेक्स्ट कैंडल से लगाई, स्टॉप लॉस हमारा पिन बार से नीचे और टेक प्रॉफिट हमारा 1, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारी होगी पिन बार। अब बेरिश, बेरिश का मैंने आपको क्या बताया था, बेरिश में हैंगिंग मैन बनेगा। ठीक है, हैंगिंग मैन को अब ढूंढते हैं। अच्छा जी, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन भी रेड कलर का होगा, रेड कलर हैंगिंग मैन, रेड कलर हैंगिंग मैन, ये देखें, रेड कलर हैंगिंग मैन। ये है हमारे पास जी, ये रेड कलर हैंगिंग मैन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हैंगिंग मैन है। अब हैंगिंग मैन के, हैंगिंग मैन के, हैंगिंग मैन हमारे पास बनता है रिजेक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दी, हमने अपना स्टॉप लॉस रखा और 1 रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 के इक्वल क्या किया, हमने अपना टेक प्रॉफिट रख लिया। ठीक हो गया, और ये देखें कि मार्केट ने वहाँ तक मूव दिया है। ठीक हो गया, हमारे पास क्या होता है जी, पिन बार बनती है। फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास क्या था जी, सबसे पहले हमने पिन बार देखी। ठीक है, जो कि स्पॉट पे बनती है। उसके बाद हमने हैंगिंग मैन देखा, जो कि कहाँ बनता है, रिजेक्शन लेवल पे बनता है। ठीक हो गया, अब दूसरा हमने पढ़ा था जी, हमारे पास है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। अच्छा जी, अब इन्वर्टेड हैमर को और शूटिंग स्टार को ढूंढते हैं। इन्वर्टेड हैमर जो है वो हमारे पास बनता है स्पॉट के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं स्पॉट और फिर ढूंढते हैं। इन्वर्टेड हैमर को हम देखते हैं जी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, शायद हमें जल्दी मिल जाए। अच्छा जी, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैमर हैमर हैमर, इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ढूंढते हैं, हमें मिल जाएगा फ़ौरन। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर क्या है हमारे पास, ये नहीं, इन्वर्टेड हैमर हमारे पास बनता है स्पॉट पे, तो हम इसको कहाँ ढूंढेंगे, स्पॉट पे ही। ठीक है, ये ग्रीन कलर, ये भी पिन बार है, ये देख रहे हैं आप, ये पिन बार है। इन्वर्टेड हैमर, अच्छा जी, इन्वर्टेड हैमर जो है ना वो होगा, ऊपर लंबी विक होगी और बॉडी उसकी छोटी सी होगी। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर की ऊपर विक और बॉडी छोटी। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, ऊपर विक, बॉडी छोटी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ना आपको ढूंढने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही आपको जाके ना कई मार्केट में जो है जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा आपको समझ लग जाएगी कि हाँ भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, ये देखें इन्वर्टेड हैमर, ठीक हो गया, हमें मिल गया है जी इन्वर्टेड हैमर। ये रहा लंबी बॉडी, ठीक है, और लंबी विक और छोटी सी बॉडी, ठीक हो गया। ये हमारे पास जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बना है, अगली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बायर्स आ गए हैं। तो हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट कैंडल की ये एक कैंडल क्लोज हुई है इन्वर्टेड हैमर, उसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमने यहाँ से एंट्री लगानी है। स्टॉप लॉस होगा हमारा जो इन्वर्टेड हैमर बना है उसके नीचे, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर जो बना है हमारे पास, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और टेक प्रॉफिट हम अपना रखेंगे 1:2 के इक्वल, ठीक हो गया। और ये देखें ये हिट भी हुआ है, ठीक हो गया। ये मार्केट में आप देख रहे हैं कि आपका टेक प्रॉफिट जो है वो हिट भी हुआ है, ठीक हो गया। इन्वर्टेड हैमर ये है, और लंबी विक और छोटी बॉडी, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं शूटिंग स्टार। ये बनता है स्पॉट के ऊपर इन्वर्टेड हैमर, और शूटिंग स्टार आपका बनता है जी रिजेक्शन लेवल के ऊपर, ठीक है। हम रिजेक्शन लेवल के ऊपर ढूंढते हैं, हमें शूटिंग स्टार मिलता है, तो ये रहा हमारा शूटिंग स्टार, ठीक है। ये देखें ये हमारा बना रिजेक्शन लेवल पे शूटिंग स्टार। जैसे ही हमारा शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का हमने वेट किया। नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज हुई तो हमने यहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक हो गया। ये हमारा स्टॉप लॉस 60 पिप्स का बनता है, ठीक हो गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा बनेगा जी 1:2 के इक्वल, ठीक हो गया। और ये देखें मार्केट ने आपको 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 दे दिया, मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतना वर्क करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा हैमर, ठीक है, जो कि स्पॉट पे बनती है। उसके बाद हमने पढ़ा हैंगिंग मैन जो कि रिजेक्शन लेवल पे बनती है। उसके बाद हमने पढ़ा इन्वर्टेड हैमर जो कि स्पॉट पे बनती है। फिर अब हमने ये शूटिंग स्टार है जो कि रिजेक्शन लेवल पे बनती है, ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे जी, अब मैंने आपको दिखाना है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अब मैं आपको डोजी कैंडल दिखाती हूँ और फिर उसका दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास बनी हुई है ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ये देखें डोजी कैंडल ये होती है, पतली सी विक होती है, उसकी ऊपर छोटी सी, नीचे छोटी सी, ठीक है, और बीच में छोटी सी बॉडी होती है, ठीक है। अब ये जैसे ही आपकी डोजी बनती है, आप इसकी एंट्री लगा लें। ये आपको यहाँ से आप उसकी एंट्री लगाएं, ये आपको 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 के इक्वल उसने आपको दे देना है। ये उसका स्टॉप लॉस रखें इधर, और आप इसको जो है अपना ये देखें, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या बनी, ये आपके पास कौन सा पैटर्न है कैंडलस्टिक का, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, बल्कि ग्रेवस्टोन डोजी जो कि आपका बनता है रिजेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब हमने देखना है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो आपका ये रहा, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, आपने कलर को नहीं देखना इस कैंडल में, बस आपने डोजी देखनी है। डोजी के बाद क्लोजिंग देखनी है कि नेक्स्ट कैंडल की ग्रीन है या रेड है। अब जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, ये आपका बन गया ड्रैगन फ्लाई डोजी, और उसके बाद एक कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है। हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट कैंडल से एंट्री लगानी है। स्टॉप लॉस हमारा इस विक से नीचे, और टेक प्रॉफिट हमारा क्या होगा
1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा आ गया और ये देखो मार्केट कितना अप गई है। ठीक हो गया। ये हमारे पास थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो मैंने आपको सारे चार्ट्स जो हैं वो ड्रा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आपको लाइव मार्केट में ढूंढ के दिखा रही हूँ कि ये चार्ट पैटर्न है। अब हमने देखना है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें सबसे पहले आ जाता है बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग को। वो हम 15 मिनट में देख लेते हैं। बुलिश इनगल्फिंग एंड बेयरिश इनगल्फिंग। अच्छा जी, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है, इसको आप, बल्कि इसको आप छोड़े, मैं आपको दूसरा कोई ढूंढ के दिखाती हूँ रिजेक्शन लेवल पे। ये देखें, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? ये है हमारे पास जी, ये ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, ये हमारे पास बेयरिश इनगल्फिंग है। ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद क्या हुआ है, रेड कैंडल बनी है पूरी। ये देख रहे हैं आप, ग्रीन बनी है, उसके बाद रेड पूरी बनी है। इसका मतलब क्या है, बायर्स को सेलर्स ने अपने अंदर क्या किया है, इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास रिजेक्शन पे बेयरिश इनगल्फिंग बनी, हमने स्टॉप लॉस इस विक से ऊपर रखा और हमने मार्केट में एंट्री लगा दी सेल की। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट आपके सामने है मार्केट में, इसका रिज़ल्ट। ठीक हो गया। ये हमारी है बेयरिश इनगल्फिंग, मतलब ये बनती है रिजेक्शन लेवल पे, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी रेड। इसका क्या मतलब है, रेड वाली बड़ी होती है, सेलर्स ने उनको बायर्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। अब हम देखते हैं स्पॉट पे बुलिश इनगल्फिंग को देखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, बुलिश इनगल्फिंग हमने देखनी है स्पॉट पे। हमारे पास जो मार्केट में स्पॉट है उस पे हमने देखनी है जी। बुलिश इनगल्फिंग, ये देखें, ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग। ये देखें, ये आपके सामने रही। बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है, हमारे पास बनती है जी स्पॉट पे। ये हमारे पास स्पॉट है। ठीक है, पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन। इसका क्या मतलब है कि रेड कैंडल छोटी बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बड़ी बनी हुई है। और उसने क्या किया, जो हमारे पास सेलर्स थे, बायर्स ने अपने अंदर सेलर्स को मर्ज कर लिया और मार्केट उसके बाद क्या की, अपसाइड मूव कर गई। स्टॉप लॉस वही हमारा विक से नीचे, और टेक प्रॉफिट हमारा हमेशा की तरह 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 के इक्वल, जो कि मार्केट में हिट हो चुके। ठीक है, ये आपकी बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग थी। अब हमने देखना है जी बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी को, जो कि इसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब ये आपके पास ये बिल्कुल सामने है। ये देखें, कोई इतना ढूंढना नहीं पड़ रहा, आपके सामने ही ये चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं। ये देखें, ये जो है ये हमारे पास बनती है रिजेक्शन पे। ठीक है,
आप इस कैंडल को देखें, बेयरिश हरामी को। पहली कैंडल ग्रीन बनेगी जो बड़ी होगी, दूसरी कैंडल रेड बनेगी जो छोटी होगी। जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है रिजेक्शन लेवल पे, हम उसकी नेक्स्ट कैंडल से मार्केट में एंटर हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये देखो आपने स्टॉप लॉस रखा है इसकी विक से ऊपर, और आप इसका रिज़ल्ट चेक करो कि 1:3 के इक्वल उसने आपको एक ही कैंडल में प्रॉफिट दे दिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास है बेरिश हरामी जो कि रिजेक्शन लेवल पे बनती है। अब हम देखते हैं बुलिश हरामी जो कि हमारे पास सपोर्ट पे बनती है। ठीक है, ये देखें, ये रही हमारे पास, ये हमारे पास बेरिश, ये रही हमारे पास बुलिश हरामी। रेड कैंडल बड़ी, ग्रीन कैंडल छोटी। ठीक हो गया। जैसे ही हमारे पास बनी, हमने क्या किया, बाई की एंट्री लगा दी इसकी क्लोजिंग के बाद। ये हमारे पास स्टॉप लॉस, ये हमारा टीपी आ जाएगा जी 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। ठीक हो गया। लाजमी नहीं है कि आपने जो ट्रेड लगाई है वो 100% एक्यूरेट है, उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, और इसीलिए मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने 2 ही चीज़ें पढ़नी है, एक मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार। अब हम देख लेते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को। ये रहा हमारे पास मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, पहली कैंडल ग्रीन बनती है, फिर दूसरी डोजी टाइप रेड बनती है, और नेक्स्ट कैंडल फिर क्या बनती है, रेड बनती है। ठीक है, ये हमारे पास रहा मॉर्निंग स्टार। जैसे ही हमारे पास मॉर्निंग स्टार बना रिजेक्शन लेवल पे, हमने क्या किया, मार्केट में नेक्स्ट कैंडल से सेल की एंट्री लगा दी। स्टॉप लॉस हमारा इससे ऊपर, टेक प्रॉफिट हमारा 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं इसको मार्केट में क्या हुआ। इसने आई थिंक सो इसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्योंकि इसका स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है, इसका रीज़न क्या है, ये हमने मार्केट में ना तो हमने रिजेक्शन पे लगाई है, ना स्पॉट पे लगाई है, मिड पे लगाई है। इसलिए हमने जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है वो हमने कहाँ देखना है, हमने देखना है या रेजिस्टेंस के ऊपर या स्पॉट के ऊपर। ठीक हो गया। मतलब उस पैटर्न की एक्यूरेसी आपको तब भी मिलेगी जब वो किसी रिजेक्शन लेवल पे होगी या किसी स्पॉट के ऊपर होगी। ठीक है, अभी हम ढूंढ रहे हैं जी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अभी कोई मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अभी देखते हैं फिर आपको बताते हैं। आप लोग इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है किसी और उसमें देख लेते हैं, बिटकॉइन में देख लेते हैं अगर यहाँ पे मिल रहा है तो, नहीं तो गोल्ड में ही देख लेते हैं। अच्छा जी, हम ढूंढ रहे हैं बिटकॉइन में, गोल्ड में। सिल्वर में देख लेते हैं हम, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये बना है हमारे पास मॉर्निंग स्टार।
ये देखिए, ये आपका बन गया मॉर्निंग स्टार, जो कि बनता है स्पॉट के ऊपर। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार बना और आपने यहाँ पे लगा दी एंट्री बाई की, स्टॉप लॉस आपका इधर और टेक प्रॉफिट आपका 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 के इक्वल। ठीक है, और देखते हैं मार्केट में उसने दिया है कि नहीं दिया। ये देखिए, मार्केट आपके सामने 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 दे गई है। मॉर्निंग स्टार जो है वो स्पॉट के ऊपर बनता है। अब हमने देखना है जी इवनिंग स्टार हमारे पास बनता है जी रिजेक्शन लेवल के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो है वो मार्केट जो है ना वो मूव दे रही है अपसाइड की। ठीक है, सिर्फ मार्केट जो है वो अपसाइड ही जाई जा रही है, डाउन साइड पे मार्केट आ ही नहीं रही, इसलिए हमारे पास रिजेक्शंस लेवल जो है ना वो बहुत कम है। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे ये बना हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास बनता है रिजेक्शन लेवल पे। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। ग्रीन कैंडल, देन रेड और फिर रेड। ठीक है, अब यहाँ पे जब बना है तो हमने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया, मतलब शॉर्ट का मतलब है सेल कर दिया मार्केट में। अब ये देखो, इसने आपको 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 के इक्वल प्रॉफिट दे दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास था इवनिंग स्टार। ये हमारे पास थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिनमें से ये टोटल 6 पैटर्न्स बनते हैं, 6 बुलिश और 6 बेरिश। मतलब 12 कैंडल्स जो हैं वो आपको 12 किस्म की जो कैंडलें हैं वो आपको याद रखनी है। जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं, इनकी कंफर्मेशन 95% एक्यूरेसी होती है कि मार्केट उस तरह से मूव करेगी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये हर कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट ढूंढना है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने अब इस पूरे वीक में कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया, इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसके चार्ट्स बनाएं, पेंसिल से चार्ट एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ड्रा कर लें, करके अपने सामने रख लें। ठीक है, अपने सामने रखेंगे तो आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न याद हो जाएंगे। जैसे ही आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, उनकी कंफर्मेशन देखेंगे, आप मार्केट में बाय और सेल इजीली कर सकेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा था 3rd लेक्चर। उसके बाद हम 4th लेक्चर में पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स। पहले आप इस टॉपिक को क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम वो पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।